He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Mr. President, Pretty sad to think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. Mr. President, you spoke about inflation today in your remarks. What action? चाइना से 100 गुना अधिक एक प्रकार से $39 मिलियन दे रहा है, चाइना फंड कर रहा है, और $500 मिलियन के आसपास है, कई गुना $500 मिलियन के आसपास है। $6.8 बिलियन एनुअल बजट है WHO का, और उसमें सबसे अधिक लगभग 18% शेयर जो है वो अकेले अमेरिका का है। स्टेट जो स्पॉन्सर करती है, स्टेट जो पैसा देती है, और उसके बाद जो प्राइवेट डोनर्स हैं उसका बड़ा भारी खेला है। उसमें सबसे ज्यादा 45% प्राइवेट डोनर्स में जो सबसे ज्यादा डोनेट करने वाली संस्था है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो पैसा देती है वो 45% देती है प्राइवेट डोनर जो कि WHO को देती है। इसमें एक बात और हो सकती है कि सरकार को हटा करके, और WHO चाइना का इन्फ्लुएंस है ही है, और ये जो चोर ऑर्गेनाइजेशन है, करप्ट ऑर्गेनाइजेशन, भ्रष्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स ऑर्गेनाइजेशन भी जो है सो उसको कब्जा कर लेगी आने वाले दिनों में। तो जब ये ऑर्डर अभी इसको उस पर बनाए रखिए, भी मैं बताता हूं, ये ऑर्डर के हटते ही कुछ दलाल हैं जैसे डॉक्टर आशीष झा, मुझे दुख हो रहा है कि वो इंडियन मूल के हैं, और जो झा होते हैं वो मोस्टली बिहार के ही होते हैं, तो उसके लिए मुझे डबल दुख हो रहा है कि वो बिहार के हैं, भारतीय हैं, और अपने को बड़ा डॉक्टर, वो बेसिकली दलाल डॉक्टर है जो वहां पे कोविड व्हाइट हाउस का जो कोविड कोऑर्डिनेशन की टीम थी उसको वो लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो हटा लेंगे पैसा तो ये तो बहुत, इससे रिसर्च पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। काहे का रिसर्च? तुम फ्रॉड रिसर्च कर रहे हो। तुम आज तक 5 साल में अगर तुम ये कंफर्म नहीं कर पाए कि पेंडेमिक का ओरिजिन क्या था, तो किस बात का रिसर्च? तो खेल तो समझ में आ गया है, वो लैब लीक था या पैट मार्केट से था, तो इस लोगों को, पूरी दुनिया को समझ में आ गई। अब बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों को। तो पहले ये बताता हूं कि ये जो बिल गेट्स फाउंडेशन है, ये देखिए कि किसको किसको फंड देता है और उसका रिलेशन इस महामारी से क्या रहा। हमारे देश के लोग जो नहीं जानते हैं उनको बहुत जरूरी है। 4.3 बिलियन दे रहे हैं ये WHO को, गेट्स फाउंडेशन 4.3 बिलियन। क्यों भाई? पूरी दुनिया को बचाने के लिए। लेफ्ट लिबरल इस बात को फैलाता है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। अच्छा जी, गाबी है। गाबी क्या है भैया? ग्लोबल हेल्थ पार्टनरशिप विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग इम्यूनाइजेशन इन पुअर कम्युनिटीज। गाबी, पुअर कम्युनिटीज को इम्यूनाइजेशन करने के लिए, गरीब लोगों को वैक्सीन देने के लिए, टीका देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है गाबी। और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन है मोटे तौर पर, लेकिन इसका लोगों को, गरीब लोगों को करती है, उनको 3 बिलियन पैसा देती है साहब। ये लिखते जाइए। जॉन हॉपकिंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको देखते होंगे जॉन हॉपकिंस के रिसर्चर ने ये कहा है। कैसे कैसे ये सब एक ही हैं, सब कैसे नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, सुनते जाइए। जॉन हॉपकिंस को $870 मिलियन। NIH, ये एंथनी फॉची का भी अभी फोटो दिखाने वाला हूं। NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ अमेरिका, उसको कितना दे रहा है? 18 मिलियन। ये देखिए एंथनी फॉची का फोटो है, देखिए लिखा हुआ डॉक्टर एंथनी फॉची। यही डॉक्टर एंथनी फॉची था जिसका मैं अभी फोटो दिखाने वाला हूं, जो पूरी दुनिया को कहता था, ये देखिए बाइडेन के साथ, बाइडेन राष्ट्रपति के चेयर पर बैठ करके फोटो खिंचा रहा है। और ये दोनों, क्योंकि ये खरीदा हुआ आदमी है, यही खरीद लिया था बाइडेन को। ये तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फार्मा से पैसा दिलवा दूंगा, मैं ही इतना पैसा दूंगा, मेरे पास ही रॉयल्टी। ये किताब भी लिखने लगा था पेंडेमिक के दौरान। तो एंथनी फॉची जो आप सबको, पूरी दुनिया को सलाह देता था कि मास्क लगाना है, कौन सा मास्क लगाएंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे, लॉकडाउन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे,
मास्क लगाएंगे और ट्रैकिंग करेंगे, पीसीआर टेस्टिंग शुरू करेंगे। इट वाज द पेंडेमिक ऑफ पीसीआर टेस्ट, लोग कहते हैं अभी कि पीसीआर टेस्ट का ये पेंडेमिक था, ये महामारी। तो ये सज्जन जो है, अब फोटोग्राफ लाइए वापस उनका। हाँ, तो ये सज्जन जो है एनआईएच को मिल रहा था, और ये एनआईएच को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ को लीड कर रहा था डॉक्टर एंथनी फाची। इसको बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन कितना दे रहा है? 18 मिलियन। जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर का आर्टिकल आता होगा इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स में, हिंदुस्तान टाइम्स में, डेक्कन हेराल्ड में, सारे जगह आर्टिकल आ गए, टेलीविजन पे आ गए, सारे टेलीविजन चैनल, भारत के जो टेलीविजन चैनल, जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर फ्रॉम जॉन हॉपकिन इंस्टीट्यूट, व्हाट ही इज सेइंग। और आपको यकीन हो रहा होगा, अरे भाई जॉब में हॉपकिंस इंस्टीट्यूट का आ रहा है भैया, ये तो बहुत ऑथेंटिक है, ओ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही जबरदस्त, ये जो सार्स कोवी 2 है, बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त, खत्म कर देगा, 3% को खत्म कर देगा। पहले डब्ल्यूएचओ का अनाउंसमेंट था पूरी दुनिया में 3% जाएगा, जा तो रहा है, सार्स कोवी 2 की वजह से नहीं, किसी और की वजह से जा रहा है। अब आपको पता चल गया होगा, लाखों बार, हजार बार नहीं, मैंने लाखों इशारे किए हैं, आपने इशारे समझ लिए हैं कि किस वजह से 4% ऊपर जा रहे हैं। तो जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट हो गया साहब, गाबी का मैंने बता दिया, सीडीसी को 125 मिलियन, 155 मिलियन, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है ये अमेरिका का, और सीडीसी के ही डायरेक्टर ने कहा कि साहब ये जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो लीक हुआ, जो खबरें वहां से आई, और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इको हेल्थ अलायंस, जिस इको हेल्थ अलायंस एक प्राइवेट बॉडी थी जो रिसर्च कोलैबोरेशन था वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से, इको हेल्थ अलायंस को फंड कर रहा था एनआईएच, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये जो डॉक्टर एंथनी फॉची का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हेड कर रहा था, 40 साल से ये बैठा हुआ था, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये छोटा मोटा साइंटिस्ट था, ब्यूरोक्रेट्स था और वहां से ये खुद को डॉक्टर बना करके वो 40 साल से उस गद्दी पर बैठा हुआ था। शुरू में इसका सोल अपनी जगह पे था, इसकी आत्मा सही जगह पे थी, तो ठीक काम कर रहा था, लेकिन जब इसको पैसे की लग गई भूख, तो इसको खून का स्वाद लग गया, तो ये फिर खून चूसना शुरू कर दिया। तो इस व्यक्ति ने पैसा दिया इको हेल्थ अलायंस को, इको हेल्थ अलायंस ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को दिया, जहां से कि उसके लीक होने की बातें की जा रही हैं, जिस पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन ऑन नहीं हुआ है। 101% इन्वेस्टिगेशन चलेगा, और रॉबर्ट एफ कैनेडी हेल्थ सेक्रेटरी हो रहे हैं, वो इनकी खाल उधेड़ देगा, आप चिंता मत कीजिए। जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी सीनियर के बेटे हैं, अपने चाचा को उन्होंने खोया है, अपने पिता को उन्होंने खोया है, फिर भी वो एक ऐसी मुखर आवाज है जो डेमोक्रेट होते हुए डेमोक्रेट को छोड़ करके, क्योंकि डेमोक्रेट के सब लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गए थे, छोड़ करके सपोर्ट किया रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी उस दोस्ती का निर्वाह किया है और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं, सौंप दिया है ऑलरेडी। तो ये सीडीसी के ही डायरेक्टर ने डिस्क्लोज किया कि साहब ये इको हेल्थ अलायंस और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बीच में जो बातचीत हो रही है, उसमें मैं भी उसमें था, और ये लोग डिवास्टेटिंग इंपैक्ट के लिए, डिवास्टेटिंग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग भी काउंटर नैरेटिव दे रहे थे, साइंटिफिक नैरेटिव दे रहे थे कि ये मास्क काम नहीं कर रहा है साहब, ये 2 गज की दूरी काम नहीं कर रहा है साहब, अगर एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है तो उसको आप ये बेवकूफाना हरकतों से ठीक नहीं करेंगे। लॉकडाउन बहुत डेंजरस चीज है, स्कूल को बंद करना बिल्कुल डेंजरस है, बच्चों को इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको देखना है, और जो ट्रैकिंग का जो आपने सिस्टम तैयार किया है, दैट इज वेरी फॉल्टी, उसमें बहुत बड़ा फॉल्ट लाइन है, वो अनसाइंटिफिक है। जो टेस्ट, जो आरटीपीसीआर जो डिवाइस था, वो आरटीपीसीआर का जो काम था वो बेसिकली लैब में जांच करने के लिए था, वो डायग्नोसिस के लिए नहीं था, कि डायग्नोसिस के लिए जो सैंपल्स आते हैं उसको जांच करना नहीं था, वो एक हाईएस्ट साइंटिफिक रिसर्च के लिए, लैब के यूज के लिए बनाया गया था। और आरटीपीसीआर के जो बनाने वाले थे उनकी बहुत संदेहास्पद तरीके से मौत भी हो गई, बाद में उनको नोबेल प्राइज वगैरह सब मिला था। तो ये अब देखिए 155 मिलियन सीडीसी को दे रहे हैं। हाँ, मीडिया बहुत पैसा दिया, लेकिन जिसको बीबीसी ने कह दिया है, हमारे देश के लोगों में घुट्टी पड़ा हुआ है कि बीबीसी ने कहा है वो ऑथेंटिक होगा। बहुत सारी चीजें ऑथेंटिक होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन
बीबीसी को दिया 53 मिलियन। ये प्रोफेसर क्या है ये, क्लेविया ब्रिटी है, क्रिस ब्रिटी, हाँ क्रिस ब्रिटी को दिया कितना, 43 मिलियन, 43 मिलियन। हाँ वापस आइए। हाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वाह 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 वाह, ऑक्सफोर्ड